Good morning, students. Today I am going to teach you about soil erosion by water. Soil erosion by water. टॉपिक है soil erosion by water. Yesterday you learned about soil erosion. Today I shall teach you about soil erosion by water. जल के द्वारा मृदा अपरदन, जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन. We know that where heavy rains become the rainwater flows on the land and go back the rainwater with carries away soil with it. हम लोग जानते हैं कि वर्षा का जल, वर्षा जब भारी वर्षा होती है तब वर्षा का जल क्षेत्रों से हो गुजरती हुई अपने साथ मिट्टी को इरोजन करके, कटाव करके अपने साथ अन्य क्षेत्रों में ले जाती है. When the flows of rivers become on hilly areas, the erosion of soil very fastly. जब पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का जल अधिकतम रूप में प्रवाहित होती है, तब पर्वतीय क्षेत्रों के बैंक अर्थात किनारे वाले क्षेत्रों की मिट्टी का कटाव करके अपरदित कर वाटर अर्थात फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स, नदियों की प्रवाहित जल पर्वतीय क्षेत्रों के किनारे वाले मिट्टी का अपरदन कर अन्य स्थानों में ले जाकर डिपॉजिटिंग करती है. सो व्हेन द हेवी रेन्स एंड ओवर फ्लडेड वाटर ऑफ रिवर्स दे erode the soil on the bank of hilly areas, and when they passes on the plains and they slow down, then they depositing that soil, eroded soil in the plains. वह जब वर्षा का जल नदियों में अधिकतम हो जाती है, तब नदी का जल पर्वतीय क्षेत्रों में किनारे वाले क्षेत्रों के आप देखते होंगे कि जिस क्षेत्र में नदी का जल का बहाव होता है, उस क्षेत्र पहाड़ी वाले उस क्षेत्रों में मिट्टियों का अपरदन करती है नदी का जल एवं अपने साथ प्रवाहित होकर जब वही जल मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जल प्रवाहित होकर जब उसकी रफ्तार, फ्लोइंग स्पीड स्लो डाउन होती है, जब नदियों को प्रवाहित जल का रफ्तार धीमी होती है, दे डिपॉजिटिंग दैट इरोडेड सॉइल एंड कॉल्ड सिल्टिंग. और वह उस मैदानी क्षेत्र में, जैसे ये हिली एरिया है, हिली एरिया से
पर्वतीय क्षेत्रों से यह जल प्रवाहित होकर इसके दोनों बैंक साइड से यह रिवर इरोडेट करती है सॉइल को, एंड व्हेन द स्पीड ऑफ flowing water is slow down, they deposited that soil on plains. ये मैदानी इलाकों में सॉइल इरोडेड सॉइल को ले जाकर डिपॉजिटिंग करती है, एंड कॉल्ड दिस इज सिल्टिंग। अवसादन, सिल्टिंग अर्थात सिल्टिंग मीन्स होता है अवसादन। अवसादन क्या होता है? व्हेन द फ्लोज ऑफ रिवर्स वाटर eroded soil carried with them and they depositing on the plains of eroded soil. When the speed of flowing water is slow down, that depositing of eroded soil is called सिल्टिंग। यह सिल्टिंग है, मतलब अवसादन। आई अर्थात that depositing eroded soil is very fertile and the plants grow very much। और वैसे डिपॉजिटेड इरोडेड सॉइल में पेड़ पौधे उचित प्रकार से प्रॉपर ग्रोथ होता है, उचित प्रकार से विकास होता है, बिकॉज देयर इज सिल्टिंग। वहां पर फ्लोइंग वाटर के द्वारा सिल्टिंग, अवसादित मिट्टी डिपॉजिटिंग संग्रहित रहती है, एंड दैट डिपॉजिटिंग eroded soil is eroded by water. So you know about soil erosion by water. जल के द्वारा मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन किसके द्वारा होता है? वाटर, जल के द्वारा। When heavy rains on hilly areas, the speed of flowing water eroded soil, the bank of hilly areas, इस पर्वतीय क्षेत्र के किनारे क्षेत्र की मिट्टी को इसको कटाव करते करते अपने साथ इरोडेड सॉइल को ले जाती है, एंड व्हेन द स्पीड ऑफ स्लो डाउन ऑफ फ्लोइंग वाटर दे डिपॉजिटिंग ऑन प्लेन्स दैट इरोडेड सॉइल एंड कॉल्ड सिल्टिंग। जस्ट यू नो about silting. When heavy rains on the areas, there is very heavy loss of life and property. कभी कभी वैसे क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा के कारण मृदा अपरदन होती है, उसके साथ साथ जन एवं प्रॉपर्टी, धन की भारी नुकसान होती है। So thus you know about soil erosion by water. Next, soil erosion by wind. पवन के द्वारा मृदा अपरदन, मृदा मिट्टी को कहते हैं, अर्थात मिट्टी का कटाव, अपरदन पवन के द्वारा कैसे होता है? When the speed of wind blowing on that places
where there is no vegetation and no plants, the soil erosion very fastly by wind. वैसे स्थानों या वैसे जगहों में या वैसे खेतों में जहाँ वनस्पति एवं पेड़ पौधों का विकास नहीं होता है या कम होता है, वैसे जगहों में पवन की गति अधिकतम होती है, अथवा when the speed of wind fastly on that places where there is less vegetation or less plants growing, the soil erosion become very fastly, and that eroded soil depositing in another places by wind. और वैसे क्षेत्रों की मिट्टी को पवन की तेज धारा के द्वारा अपरदित कर अपने साथ पवन के स्पीड चाल के साथ उस एक जगह की मिट्टी को इरोडेट करके अपरदित कर कटाव कर अनदर प्लेसेस पर डिपॉजिटिंग करती है, संग्रहित कर देती है। Thus these types the soil erosion become by wind. इस प्रकार खेत की मिट्टी का कटाव पवन के द्वारा होता है। So we planting more trees and farmers should try to more vegetation on their fields and their land. Sometimes in deserting area, कभी कभी रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में when the speed of wind is very fastly, they eroded soil very much. कभी कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की चाल अधिकतम होती है, जिसके कारण दे इरोडेड सॉइल वेरी फास्टली, वे तीव्र गति से मरुस्थलीय क्षेत्रों की मिट्टी को इरोजन करती है, अपरदित करती है। एंड देयर इज लेस सॉइल एंड इंस्टेड ऑफ दैट सॉइल इज मोर सैंड, और उस मिट्टी के अपरदन होने के कारण उन प्लेसेस पर, उस स्थानों पर रेत की मात्रा स्प्रेड फैल जाती है। Thus you know about soil erosion by wind. So we should try to more trees and try to more planting trees and more vegetation, and farmers should try to protection of their fields of plants protected by some activity। इसलिए किसानों को एवं हम लोगों को अपने खेत के मिट्टी को पवन के द्वारा मिट्टी के कटाव को, मृदा अपरदन को रक्षा करने के लिए कुछ उचित एवं कारगर कदमों को उठाना चाहिए। सच एज वी मेक बाउंडेड एंड मोर ग्रासेज ऑन देयर फील्ड, हम लोगों को घेराबंदी करनी चाहिए खेतों को, एवं अधिकतम रूप से वनस्पतियां अपने खेत में उगानी चाहिए। एंड वी शुड नॉट ट्राई टू मोर कटिंग ट्रीज ऑन अराउंड माई फील्ड्स, हम लोग अपने खेत के चारों तरफ के अधिकतम पेड़ की कटाई को नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ देम, बल्कि उसके बदले में ट्राई टू मोर प्लांटिंग ट्रीज, अधिकतम पेड़ वृक्षारोपण करनी चाहिए। Thus you know about soil erosion by wind. नोट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करिए, कर लिए, क्लियर कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है soil erosion due to human activities. Soil erosion due to
ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप या गतिविधियां। मृदा अपरदन, मानव गतिविधियों के कारण मृदा अपरदन। समटाइम्स वी नो दैट some human activities done in their fields and in their surroundings. These causes the soil erosion by wind and water. कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि मानव क्रियाकलापों के कारण, मानव की कुछ गतिविधियों के कारण, कुछ अनुचित कार्यों के कारण अधिकतम वर्षा होने पर या पवन की तीव्र गति होने पर उन अपने आसपास या परिवेश के क्षेत्रों में अथवा खेतों की मिट्टियां अपरदित होती है। Thus, these causes the soil erosion by human activity। इस प्रकार मृदा अपरदन मानव की गतिविधियों के कारण होती है। Such as in the fields, soil erosion by human activities and more grazing। कभी कभी खेतों की मिट्टियां मानव गतिविधियों के द्वारा एवं अतिचारण यानी पशुओं के द्वारा खेत के अधिकतम घासों को चरने के कारण द सॉइल इज लूजेंड एंड द सॉइल इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। कभी कभी मानव की गतिविधियां एवं पशुओं के द्वारा मोर ग्रेजिंग अतिचारण के कारण वहाँ की घास डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेस हो जाती है। सो दीज काउजेज द सॉइल इज लूज्ड, वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है एंड इजली बाय रेन एंड विंड द सॉइल इरोजन, और आसानी पूर्वक वह ढीली मिट्टी पवन के द्वारा एवं वर्षा के जल के द्वारा अपरदित हो जाती है। Thus, some human activities and more grazing causes soil erosion in the fields. So, we should try to and learn to save soil erosion by these human activities. Do some practices। हम लोगों को इस प्रकार किसानों एवं अतिचारण के द्वारा मृदा अपरदन को बचाव करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। Understand? We should learn them thus that they should not cut to more trees, and when they cut the trees, instead of them planting the trees and their cattle grazing the grass on inside their fields। हमें किसानों को यह समझानी चाहिए
बताना चाहिए कि वे अपने खेत के या वृक्षों को जरूरत के अनुसार कटाई करें एवं उसके बदले में नए नए वृक्ष लगाएं तथा अपने पशुओं को चारण करने के लिए खेत के आस पड़ोस की मैक्सिमम जो ग्रेज होता है, मैक्सिमम ग्रास, अधिकतम तृणभूमि, उस तृणभूमियां की घास की चराई करनी चाहिए। Thus these steps protect soil erosion by human activities। इस प्रकार ऐसी कुछ कदम हैं जिसके द्वारा मानव क्रियाकलापों से सॉइल एरोजन का प्रोटेक्शन हो सकता है। Thus you know about soil erosion by human activities। Next, then topic is soil conservation, मृदा संरक्षण। व्हाट? मृदा या मिट्टी संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का कैसे बचाव करेंगे और मृदा संरक्षण क्या है, सॉइल कंजर्वेशन क्या है। टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? मृदा संरक्षण या मिट्टी का संरक्षण। We learned that soil is very important for plants and another animals। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मिट्टी पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए एवं अन्य जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। Because soil give us some shelter and vitamins and minerals for plants। क्योंकि मिट्टी जंतुओं को आश्रय देती है एवं खनिज लवण तथा विटामिन पेड़ पौधों को प्रदान करती है। दिस काउजेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकम्स। इसके कारण पौधा का विकास होता है। When we carelessness, the soil erosion becomes fastly and they erode by water and wind। कभी कभी हम लोग केयरलेसनेस अर्थात असावधान रहते हैं जिसके कारण जल एवं पवन के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। सो we should try to protection of soil against erosion called soil conservation। What? Again, the protection of soil, मिट्टी का बचाव या मिट्टी की रक्षा करना अगेंस्ट इरोड, अपरदन से अपरदित होने की अपेक्षा मिट्टी का बचाव करने की क्रिया को द प्रोसेस कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। थैंक यू वेरी मच।